त्रिपिटक में जो उल्लेख है कि भगवान बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति की सबसे पहली घोषणा जिन लोगों ने की वो नागों ने की। यही छत्र को चुना गया है, बौद्ध स्थल के रूप में चुना गया। तो इतिहास क्या है, अगर हम उस पर थोड़ी दृष्टि डालें, हमारे दर्शकों को बताएं क्या इतिहास है। एक गाथा है पाली भाषा में, जयो हि बुद्धस्य श्रीमतोऽयं। नागपुर में बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस स्थान को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि नागवंशियों की नगरी है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों इस समय चंद्रमणि बुद्ध विहार में हूं और आज यहां पर डॉक्टर राजेश चंद्रा जी आए हुए हैं लखनऊ से, और एक बौद्ध संगायन बरेली में होने जा रहा है बड़े स्तर पे। तो सर आज उसी की मीटिंग चंद्रमणि बुद्ध विहार में ऑर्गेनाइज की थी। सर मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या मीटिंग है, क्या उद्देश्य है इसका। सर आपका बहुत स्वागत है इंडस न्यूज। तो मुझे आपसे बात करते हुए बड़ी खुशी हो रही है और बताना ये है कि ये जो संगायन के लिए इस स्थान को चुना गया है, ये अहि क्षेत्र को, ये दरअसल संगायन का पूरा एक परंपरा 2006 से चल रही है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर से 12 दिसंबर बोध गया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन होता है, जो कि इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग काउंसिल और लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन के सौजन्य से होता है। अभी इस संगायन का जो विस्तार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बौद्ध स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाए जाने के प्रयासों के अंतर्गत अहिछत्र को भी इस वर्ष इसमें सम्मिलित किया गया है। अलावा इसके जो प्रत्येक वर्ष होता है, संकिसा में, श्रावस्ती में, लखनऊ में, कुशीनगर में, सारनाथ में और कपिलवस्तु में, इन स्थानों पे होता है। अब कि ये स्थान भी इसमें चुना गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बौद्ध स्थल के रूप में प्रचारित, प्रसारित और स्थापित हो सके। सर आप जो बता रहे हैं यही छत्र को चुना गया है, बौद्ध स्थल के रूप में चुना गया। तो इतिहास क्या है, अगर हम उस पर थोड़ी दृष्टि डालें, हमारे दर्शकों को बताएं क्या इतिहास है इस छत्र का। एक गाथा है पाली भाषा में, जयो हि बुद्धस्य श्रीमतोऽयं मारस्य च पापिमतो पराजयो उघोषयुङ्बोधिमण्डेपमोदिता जयं तदा नागगणा महेशिनो। त्रिपिटक में जो उल्लेख है कि भगवान बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति की सबसे पहली घोषणा जिन लोगों ने की वो नागों ने की। नागगणा महेशिनो, कि महर्षि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, पापी मार को पराजित कर दिया है, ऐसी घोषणा नागवंशियों ने की। तो नागवंशियों की बौद्ध धर्म के उत्थान में और बौद्ध धर्म के विकास में, बौद्ध धर्म के विस्तार में और बौद्ध धर्म के संरक्षण में बड़ा योगदान रहा है, जिसकी हम परंपरा बोध गया से लेकर और नागपुर तक देखते हैं। नागपुर में बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस स्थान को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि नागवंशियों की नगरी है, इसलिए मैंने कहा। तो ये जो अहिछत्र भी है, अहि माने होता है नाग, अहि माने होता है नाग। तो ये भी यहाँ पे नाग राजाओं का शासन था, और जैसा कि ऐतिहासिक अभिलेखों में ह्वेनसांग और फाहियान के अभिलेखों में मिलता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है और यक्षों को भगवान ने धम्मोपदेश किया है। उनकी स्मृति में यहाँ पर 5 स्तूप बने भी हैं। ऐसे पूरे देश में 84,000 स्तूप बने हुए हैं, लेकिन आज वो टीले के रूप में तब्दील हो चुके हैं। कनिंघम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी और इन स्थानों को संरक्षित किया जा रहा है। तो ये चिन्हित रूप में क्या है, बौद्ध स्थल है, स्तूप में है, इसलिए इस स्थान को संगायन के लिए चुना गया है। सर ये जो संगायन है इसका क्या मकसद और कहाँ कहाँ से लोग इसमें आएंगे, कितने लोग इसमें आने वाले हैं। इसमें न्यूनतम कम से कम 16 देशों के लोग होंगे। दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवादी देशों से सब लोग आएंगे। श्रीलंका से अनिवार्य रूप से श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और कोरिया, साउथ कोरिया, कोरिया और म्यांमार,
दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देश होंगे, अलावा इसके ब्राज़ील, पुर्तगाल, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों से लोग होंगे। तो न्यूनतम 16 देशों के लोग होंगे। एक बात आप कह रहे हैं कि जो अहिछत्र है वो बौद्ध स्थल है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। दूसरा, वहाँ कोई ऐसा बौद्ध विहार नहीं है, तो ऐसा भी कोई लक्ष्य रखा गया है कि वहाँ पर कुछ डेवलप किया जाए? नहीं, तो ये लक्ष्य हमारी तरफ से नहीं है। जैसा कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पत्राचार करें, उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाएँ, और जो हमारी संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग इन स्थानों के उत्थान के लिए, इनके पुनरुद्धार के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं और उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। क्या मैसेज आप बरेली के लोगों को देना चाहेंगे? आज आप बरेली में आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बरेली तो अपनी जागृत, ये वैसे देखिए सिद्धों की नगरी है। यहाँ के लोगों में एक जो जज्बा है नागवंशियों के जैसा, तो वो जज्बा बरेली में देखने को मिलता है। और वो जो सिद्धों की सत्य की वाणी है, अपनी बात के ऊपर सिद्ध करके रहना, वो यहाँ में दिखाई देता है। वो उत्साह देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजेश चंद्रा जी, जिनका कहना है कि बरेली में अहिछत्र में एक बड़ा बौद्ध संगायन होने जा रहा है, जिसमें 16 से 20 देशों के लोग आएंगे, जो बरेली के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और मैं भी बरेली के सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि इस संगायन में ज़रूर उपस्थित रहें और सर को सपोर्ट करें। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको सर, धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। नमस्कार।